आ गए आप वीडियो देखने के लिए? मिशन एनुअल एग्जाम, जीरो टू हीरो, इस तरह के वर्ड्स जब आप देखते हो तो आप बड़े मोटिवेटेड हो जाते हो कि सर क्या अभी भी पॉसिबल है? इतना सारा टाइम वेस्ट करने के बाद भी पॉसिबल होता है शायद, इसीलिए हम लोग वीडियोस में ये सब लिखते हैं, अदरवाइज हम क्यों ही लिखें। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब आप वीडियो देखने के बाद वापस अपने उसी एटीट्यूड में और अपने उसी टाइम टेबल में चले जाते हो जो आपने अब तक फॉलो करा। अब तक आपने देखा 10वीं से जब आप 11th क्लास में आए थे तो आप थोड़ा सा लेजी हो गए थे, क्योंकि 10th की पढ़ाई में आपने बहुत सारा टाइम लगाया, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, आपको लगा यार अब मुझे थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना चाहिए। और रेस्ट का अंजाम यह हुआ कि आपका एक आधा यूटी ठीक हुआ भी हो, पर हाफ ईयरली एग्जाम आपका खराब हो गया। या फिर हाफ ईयरली एग्जाम अगर अच्छा भी हुआ है तो अब तैयारी सर एनुअल एग्जाम की होनी है ना। अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम मान के चलता हूं एवरेज ही हुआ है या बिलो एवरेज हुआ है, खराब हो गया हाफ ईयरली एग्जाम, तो क्या हमें निराश होकर बैठ जाना है? क्या हम हार चुके हैं? अरे नहीं दोस्त, 50% से ज्यादा वेटेज अभी बाकी है अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो। और अगर क्लास 12th का बच्चा है तो उसका सारा का सारा रिजल्ट उसके एनुअल एग्जाम नहीं देना है। 11th में ऐसा होता है कि हमारे हर छोटे से छोटे यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री एनुअल और एनुअल सबके मार्क्स जुड़ते हैं, प्रोजेक्ट वर्क के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो अगर आप अब तक के यूटीज में फेल हुए हो या हाफ ईयरली में अगर आपका बहुत खराब एग्जाम चला गया है, आप फेल हो गए भगवान ना करे, या आपके खराब मार्क्स आ गए, बिलो एवरेज मार्क्स आ गए, तो क्या निराश हो जाना है? बिल्कुल भी नहीं भाई, अभी फैसला नहीं हुआ है। चाहे कितना भी साफ क्यों ना दिख रहा हो कि हार पक्की है, लेकिन फैसला तो रिजल्ट के बाद ही होगा। अभी फैसला नहीं करेंगे हम, अभी तो एनुअल एग्जाम बचा है दोस्त, अभी कैसे हार मान सकते हो आप? तो अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम अच्छा हुआ है, मैं आपको बधाई देता हूं। अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम खराब हो गया तो मैं आपको तैयार करने वाला हूं एनुअल एग्जाम के लिए। तो कोई भी बच्चा जीरो पे है, बिलो एवरेज, मोर देन एवरेज, टॉपर किस्म का बच्चा, हर किसी बच्चे के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है, देखनी है और एक रोड मैप समझना है कि क्योंकि अब तैयारी होगी एनुअल एग्जाम की। अब तैयारी जीत की है दोस्त, जीरो टू हीरो। और एनुअल एग्जाम में अगर मैं पहले कैलकुलेट करूं कि कितना टाइम बचा है, तो दोस्तों ऐसा है, अभी जो हमारा मंथ चल रहा है वो है अक्टूबर। अक्टूबर के मंथ पे अभी हम खड़े हैं। और एनुअल एग्जाम सच बताऊं तो बहुत ही कम स्कूल्स ऐसे हैं जो मार्च में कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज काफी स्कूल्स, मोर देन 50% स्कूल्स फरवरी में शुरू कर चुके होते हैं अपने एनुअल एग्जाम्स। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, अगर मैं 11th की बात करूं। बाकी 12th में अगर आप हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो मार्च के महीने में ही होता है, चाहे कितना ही हाइप मचा रहे कि फेब में होगा, फेब में होगा, फेब एंड तक शुरू हो जाता है। पर होता मेन सब्जेक्ट्स, हमारे मेजर सब्जेक्ट्स मार्च में ही होते हैं। चलो मैं मान के चलता हूं 11th का भी हमारा जो एनुअल एग्जाम है वो मार्च में ही होगा। कितने महीने बचे हमारे पास? महीने बचे बेटा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। और मार्च में तो एग्जाम ही हो जाना है ना, तो मार्च में टाइम कहां मिलेगा आपको? और अक्टूबर तो वैसे भी बीत गया है ना, 1/3, तो टाइम कहां ही है आपके पास? मोटे तौर पर अगर मैं मान के चलूं कि आपके पास 5 महीने बचे हैं, तो भैया 5 आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स भी तो हैं। अगर 5 महीने बचे हैं तो 5 सब्जेक्ट्स भी तो हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को डिवोट करने के लिए कितना टाइम है आपके पास? 1 मंथ ओनली, 1 मंथ पर सब्जेक्ट। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 डेज ओनली। और इस बार पूरा सिलेबस आने वाला है, पूरा सिलेबस आने वाला है 30 दिन। भाई एक सब्जेक्ट के लिए तो 30 ही दिन है ना आपके पास, 30 दिन। और अगर मैं, क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, अगर अकाउंट्स की बात करूं तो भैया एनुअल एग्जाम में 20 तो हमारे चैप्टर ही आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो वहां भी आपके मोर देन 15 चैप्टर्स हैं दोनों किताबों को मिलाकर। इंग्लिश में भी इतने ही होंगे, मैथमेटिक्स में भी हैं, तो सिलेबस तो अच्छा खासा है। और प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 5 महीने हैं, बट पर सब्जेक्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 महीना है, 30 दिन का समय है। 30 दिन में क्या कर लोगे? पूरा सिलेबस कर लोगे 30 दिन के अंदर? अच्छा, पिछले 30 दिनों में क्या करा था? पिछले 10 दिन में क्या करा था? पिछले 15 दिन में क्या करा था? याद है? नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाफ ईयरली एग्जाम में अब तक आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब रही है, दुर्भाग्यवश अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब भी हो गई है, तो आपको निराश नहीं होना है। अभी भी वक्त बाकी है, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी अगर आप अपने काम पे जुड़ जाओ तो रिजल्ट्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपने अपनी अब तक की परफॉर्मेंस खराब कर रखी है, बद से बदतर कर रखी है, यूटी बेहद खराब, हाफ ईयरली एग्जाम खराब हो गया, तो दोस्तों देखो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आपके मोर देन 95% आ जाएंगे एनुअल एग्जाम में, पर हां फिर भी आपको एक अच्छा खासा जंप मिल जाएगा और आप क्लास 12th के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि क्लास 11th हमारा बेस है,
क्लास 11th हमें ना सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़नी होती है बल्कि नॉलेज के लिए पढ़नी होती है। क्लास 11th में मैं कहता हूं अगर आपको फ्री में भी डिग्री बट रही हो ना, सारे बच्चों को पास भी किया जा रहा हो ना, तब भी आपको रातें काली कर करके पढ़ना होता है क्लास 11th के अंदर, क्योंकि क्लास 12th के अंदर क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत 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 यूज होते हैं। जो बच्चे सिर्फ क्लास 12th में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, सिर्फ क्लास 12th के अंदर वो जागरूक होकर पढ़ाई करते हैं, उनका कुछ नहीं होता। जो 11th से अपने आप को प्रिपेयर करके आया है ना, वही जीतता है एंड में, क्योंकि गेम सिर्फ 11 12th नहीं है, गेम सीयूईटी भी है। बात करते हैं कि पढ़ाई क्या कर सकते हैं हम, कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं 5 महीनों के अंदर 30 डेज पर सब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखो बेटा, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा इंटर रिलेटेड सिलेबस आता है। जैसे अगर आप अकाउंटेंसी की बात करो तो अकाउंटेंसी के अंदर अगर किसी का जर्नल वीक है तो उसका लेजर खराब होगा ही होगा। अगर किसी का जर्नल लेजर वीक है तो उसका ट्रायल बैलेंस खराब होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता उसको, उसका ट्रायल बैलेंस खराब होगा ही होगा। और अगर ट्रायल बैलेंस उसका खराब हो रखा है तो कभी वो जिंदगी में फाइनल अकाउंट्स अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर सकता, फाइनल अकाउंट्स में वो कभी नहीं जीत पाएगा। अगर जर्नल खराब है तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला जो चैप्टर है उसमें आप कभी नहीं जीत सकते, कोई दुनिया की ताकत आपको रेक्टिफिकेशन में नहीं जिता सकती। अगर जर्नल लेजर के बीच में जो कैश बुक चैप्टर आता है, अगर आपका कैश बुक बिगड़ा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में महान नहीं बना सकती। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा सीक्वेंस रिलेटेड काम होता है। जो पहले पढ़ा है अगर वो आपको आता है तो ही आपको आगे का समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं तो भैया अकाउंट्स अगर बिगड़ी हुई है, पीछे से आपको आना पड़ेगा वापस। ऑफ कोर्स पहले यूटी के अंदर जब हम प्रिपेयर कर रहे थे खुद को तो वहां पर सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर आ रहा था, तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही सारा ध्यान नहीं लगा देना, क्योंकि क्या होता है 11th, सिर्फ 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th में शुरू में अगर आपके 8-10 चैप्टर आ गए हाफ ईयरली में, तो वो सेम 8-10 चैप्टर दोबारा आएंगे एनुअल में, क्योंकि एनुअल में पूरे 20 के 20 आएंगे, पूरा 100% सिलेबस आएगा एनुअल एग्जाम में। लेकिन जो हाफ ईयरली तक का सिलेबस है वो एनुअल में आएगा, लेकिन सेम वेटेज के साथ नहीं आएगा। तो ज्यादा तवज्जो किन चैप्टर्स को देनी है? जो आपके टर्म 2 के चैप्टर्स हैं, जो आपको हाफ ईयरली के बाद में पढ़ाए गए हैं स्कूल के अंदर, उन पे ज्यादा फोकस करना है, उन्हें बढ़िया तरीके से फोड़ना है। और जो अब तक के चैप्टर्स हैं जो हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आपके पास आ चुका है, उन्हें रीप्रिपेयर करना है, अपने वीक कॉन्सेप्ट्स वहां से आपने पक्के करने हैं। कोई भी बच्चा अगर अक्टूबर के महीने में खड़ा है तो वो जीरो पे नहीं है एक्चुअली कुछ कुछ उसने पहले पढ़ रखा है, बस उसको एक क्विक रिवीजन की जरूरत है। एक बार उसको फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स वापस से रिवाइज करने हैं, रिवाइव करने हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स, जो जो मर चुके हैं कॉन्सेप्ट्स उन्हें वापस से जिंदा करना है, यह आपको करना पड़ेगा। मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज की, तो बिजनेस स्टडीज के अंदर अब आपको जोर देना पड़ेगा उन चैप्टर्स पे जो आपके हाफ ईयरली के बाद आते हैं। इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इस तरह के कुछ चैप्टर्स हैं ना आपके जो हाफ ईयरली के बाद वाले सिलेबस में आते हैं, उन पे आपको जोर देना पड़ेगा। सेम काम आपको मैथमेटिक्स में भी करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में भी करना पड़ेगा। लेकिन जो अब तक का हाफ ईयरली का सिलेबस है, तो आपको ना एक रेशो बनाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में, आपको एक रेशो बनाना पड़ेगा। अगर आप डेली 5 घंटे डिवोट कर सकते हो पढ़ाई में, डेली अगर आप 5 घंटे डिवोट कर सकते हो पढ़ाई के अंदर, तो आपको 1 घंटा डिवोट करना पड़ेगा जो आपके प्रीवियस खराब चैप्टर्स हैं उनको वापस जिंदा करने में। और इस प्रोसेस में यकीन मानना ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आज मैं किसी को बोलूं कि 5 पेपर्स पे अपने 5 सब्जेक्ट का सिलेबस ही लिख ले एक बार, उसी में आलस आ जाता है बच्चों को। बच्चे कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो सर, बुक के कंटेंट पेज पे सब कुछ गिवन तो है। तो समस्या हमारी ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, समस्या हमारी ये है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी हो रखी है थोड़ी सी, और शायद इसी वजह से हम अब तक फेल हुए या हमारे खराब मार्क्स भी आए। हम हम वक्त के मारे नहीं हैं, हम आलस के मारे हैं। आलस से अगर ऊपर उठ जाओगे तो रिजल्ट आपके कदमों में है। मैं आज कह रहा हूं और मार्च में देख लेना अपना रिजल्ट, और आना इस वीडियो पे वापस कमेंट करने के अंदर, ठीक है? तो भैया 1 घंटा आप, मतलब ये रेशो है, एक 1:4 का रेशो है। 1 घंटा आप दे सकते हो अपने प्रीवियस खराब चैप्टर्स को, और बाकी के 4 घंटे आप करंट चैप्टर्स में डिवोट कर सकते हो, जो अभी फिलहाल आपके क्लास में चल रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना कि प्रीवियस चैप्टर को मैं तो जी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, वो स्टार्ट करूंगा, और जो स्कूल में, ट्यूशन में या ऑनलाइन क्लास में जहां भी आप पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी पढ़ते हो, उसमें जो चल रहा है वो मैं अब बाद में करूंगा, क्योंकि मैं तो पिछला प्रिपेयर कर रहा हूं ना। ये गलती मत करना भैया, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर दिख रहा है कि ट्रेन छूट गई है तो अब भाग के ही पकड़नी पड़ेगी, अब पैदल चल के पकड़ नहीं सकते आप ट्रेन को, जंप लेना पड़ेगा। और यकीन मानना आने वाले यूनिट टेस्ट में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा।
आने वाले यूनिट टेस्ट में जो भी आपने प्रिपेयर किया होगा, जो भी आपने तैयारी की होगी, आने वाले यूनिट टेस्ट में आपको उसका रिजल्ट गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, और फिर आपको एनुअल एग्जाम के लिए एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी तो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, मैं क्लियर बोल रहा हूं भाई, अभी तो नहीं आएगा। जब तक एक और एग्जाम ना हो जाए, क्लास टेस्ट ना हो जाए, यूनिट टेस्ट ना हो जाए, तब तक के लिए तो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। या तो ट्यूशन में ही टेस्ट हो जाए, एक आधा यूनिट टेस्ट हो जाए, क्लास टेस्ट हो जाए, ट्यूशन टेस्ट हो जाए, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने एनुअल एग्जाम को फोड़ने के लिए। फिर आप एनुअल एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। जो आपके थियरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी में बहुत सारी थियरी है, लगभग मुझे लगता है कि 30-35% के आसपास थियरी है 11th में, और बाकी का सारा प्रैक्टिकल है। बिजनेस स्टडीज कंप्लीट थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में देयर इज अ बैलेंस ऑफ 50-50%, आई थिंक सो। मैथमेटिक्स इज अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट, नो थियरी एट ऑल। इंग्लिश कंप्लीट थियरी। आपको हर सब्जेक्ट को समझकर टाइम देना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा, अपने वीक एरियाज को पहचानना पड़ेगा, वीक एरियाज पे काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन और अ थियरी पर्सन, और जो एरिया मेरा वीक है, जिसको हम बोलते हैं KRA, अपने KRAs पे काम करो। KRAs क्या होते हैं? की रिजल्ट एरियाज। जो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग बनाओ, और ज्यादा उसमें खो भी मत जाओ कि 4-4 दिन तक जर्नल ही पढ़े जा रहे हैं। और जो आपका कंसेप्ट वीक है उसे वापस से जिंदा करो, कैसे भी करके करो, मुझे नहीं पता। आपको पता है, जिस दिन मेरा ऑफिस आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता ना, मैं उस दिन जरूर आता हूं। जिस दिन मेरा जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता ना, मैं उसी दिन जिम जरूर जाता हूं। अपने दिमाग, ये जो दिमाग है ना, ये जो आपका मन है ना, एक्चुअली जो आपका मन है, ये आपसे जीतना चाह रहा है, बल्कि आपको मन से जीतना है। मन को अपना गुलाम बनाना है, मन का गुलाम खुद नहीं बन जाना है। अब तक जो आपने देखा लिथार्जिक एटीट्यूड के साथ सो रहे हैं, 10-10 घंटे सोए जा रहे हैं, नहीं आया ना उससे रिजल्ट मेरे भाई। तो अब थोड़ा सा चेंज करके देख लेना यार, क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए। अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हो ना। मैं आग पे चलने को नहीं कह रहा हूं। पेरेंट्स से प्यार करते हो तो उनको ये छोटा सा गिफ्ट तो दे सकते हो ना। जो अब तक खराब परफॉर्मेंस आई उसको वापस से रिवाइव करके बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? समझ में आ रही बात? इस तरह से काम करना स्टार्ट करो बेटा। और क्योंकि मैंने कहा 30 डेज पर सब्जेक्ट यू हैव विद यू, है ना, 30 डेज, एक महीना आपके पास पर सब्जेक्ट है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि भाई अभी मैं सिर्फ, ये मेरे को मिलते हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैं बहुत था, तो ऐसे मेरे को दीवाने बहुत मिलते हैं कि सर अभी ना मैं सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस कर रहा हूं, तो अभी मेरे से बिजनेस स्टडीज की बातें मत करो। सर अभी ना मेरा इको वीक था, तो अभी मैं आजकल ना इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहा हूं, तो अभी मेरे को आप डांटो मत कि मेरे अकाउंट्स में टेस्ट में कम मार्क्स क्यों आए हैं। ये अलग दीवाने होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना भाई। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अभी अक्टूबर का महीना है, दिवाली की छुट्टियां आएंगी, और मैं कह रहा हूं दिवाली इंजॉय करनी है बढ़िया तरीके से, फैमिली के साथ पूरे मजे के साथ दिवाली इंजॉय करनी है, बट देयर शुड बी ए बैलेंस। पता है हमें कि शाम को ही दिवाली सेलिब्रेट होनी है, तो सुबह 3-4 घंटे की पढ़ाई आराम से निकल सकती है। सुबह उठते ही थोड़ी हैप्पी दिवाली कर देते हो, सुबह उठते ही थोड़ी बम जला देते हो, उठते के साथ बिस्तर में ही आग लगा दी हैप्पी दिवाली, ऐसे थोड़ी होता है। तो बैलेंस बनाया जा सकता है। भाई दूज के दिन भी पढ़ाई हो सकती है, गोवर्धन पूजा के दिन भी पढ़ाई हो सकती है, धनतेरस पे मम्मी जाएंगी ज्वेलरी खरीदने, तुझे कहीं नहीं जाना, तो आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। बैलेंस बनाया जा सकता है। लोग आएंगे आपको बोलने की दिवाली आपका टाइम खा जाएगी, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारा फेस्टिवल है, क्यों नहीं एंजॉय करें हम, और 11th क्लास में ही तो है, हम IAS की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। तो बैलेंस मेंटेन करके चलना है और पढ़ाई करनी है, आपको मजे से पढ़ाई करनी है। और हम कॉमर्स वाला की टीम आपको दिवाली गिफ्ट देने के लिए तैयार है। आपका दिवाली गिफ्ट आपको कुछ टाइम में मिल जाएगा। कॉमर्स वाला की टीम की तरफ से आपका दिवाली गिफ्ट आपको कुछ टाइम में मिल जाएगा। वी हैव प्लान्ड समथिंग फॉर यू, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू विच यू विल गेट टू नो सून। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि हम आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम और क्या कर रहे हैं। वन शॉट वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई हैं, आप उनको विजिट करें जरूर से जरूर। इंडिया की बेस्ट टीम यहां पर खड़ी है आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सब पढ़ाने के लिए इंडिया की बेस्ट टीम खड़ी है। हमने फिजिकल एजुकेशन भी आपको दिया, चलो थोड़ा सा आपको और पुश दे देते हैं, जंप दे देते हैं। सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और भी कुछ हम देने वाले हैं, मैंने बोला ना दिवाली गिफ्ट है तो है, हमारी तरफ से मिलेगा आपको, बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसी महीने मिल जाएगा। और बोलो, बस पढ़ाई करनी है। पढ़ाई वन शॉट वीडियोस तो देखनी ही है, और साथ साथ क्वेश्चंस लगाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एंडलेस क्वेश्चंस करो, करते जाओ करते जाओ। अपने आप को खाली मत छोड़ो, खाली दिमाग शैतान का घर, अपने आप को खाली मत छोड़ो।
इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं और मैं जानता हूं कि अब आप पढ़ाई करोगे अच्छे से और मुझे एनुअल एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाके दिखाओगे और 12th में अब स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे, ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, जय हिंद।